आपसे बिछड़ने की उदासी हमेशा कारगिल को एहसास होती रहेगी। Sir, it is being difficult to say goodbye to you from Kargil. Music, please, over to you now. अगर इनायत साहब के टेन्योर के बारे में आज हम बोले हैं, मुझे लगता है मैं उसके ऊपर घंटों बोल सकता हूँ। हर लम्हे हर जगह इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा है। हर चैलेंज इसको इन्होंने फेस किया और बेहतरीन तरीके से। हमसे आप यहाँ से जुदा हो रहे हैं सर, बेशक, मगर आप एक अच्छा पोस्टिंग लेके जा रहे हैं सर। पॉजिटिव ऑफिसर मैं समझता हूं अपने आप को, तो वो चीज़ है वो आप आगे भी कंटिन्यू रखें। आगे भी जो भी एसएसपी आएंगे वो बड़े सोच के भेजा जाता है करगिल ले जैसी डिस्ट्रिक्ट में। Sir Khattak presenting with a very best. Sir, with your kind permission, can I start the function, sir? आज के इस स्थानांतरण समूह में उपस्थित सभी अतिथिगण को आज की व्यक्ति विशेष श्री इनायत अली चौधरी आईपीएस एसएसपी जिला कारगिल अथवा मैं डीएसपी स्टैंजिन रात्रि भोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि व्यक्ति विशेष श्री इनायत अली चौधरी आईपीएस एसएसपी कारगिल, श्री ब्रिगेडियर प्रतीक प्राशर 121 ब्रिगेड, श्री ब्रिगेडियर साहब विनय बहल बीआरओ, जनता के लोकप्रिय नेता एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, डीसी साहब, डायरेक्टर साहबन व विभिन्न विभाग के आदरणीय ऑफिसर्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड वेलकम टू द today's dinner party hosted in the honor of एसएसपी कारगिल। आज के समारोह में हमें असमंजस परिस्थिति में ले खड़ा किया है। असमंजस इसलिए क्योंकि हमारे आदरणीय एसएसपी साहब यहाँ कारगिल से स्थानांतरण होकर यूटीजीएंडके में एजी पर पीएचक्यू के पद रूप में पद ग्रहण करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आपसे बिछड़ने की उदासी हमेशा कारगिल को एहसास होती रहेगी, परंतु इस बात की भी प्रसन्नता होगी कि आप श्रीमान महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी निभाने प्रस्थान हो रहे हैं। कारगिल को भरोसा है कि आप श्रीमान इस पद के साथ भी उसी तरह के न्याय करेंगे जिस प्रकार से आप श्रीमान ने जिला कारगिल को बहैसियत एसएसपी पद के साथ किया है। आप श्रीमान एक बहुत ही सज्जन अफसर रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे अधीनस्थ के हृदय में स्थायी स्थान बनाई है। आप श्रीमान के इस 3 साल के कार्यकाल में शायद ही कोई ऐसा अधीनस्थ हो जिसके साथ किसी प्रकार की अन्याय हो। आप श्रीमान कठोर थे केवल अनुशासनहीनता को लेकर। आप श्रीमान ने हमेशा अपने अधीनस्थ पर भरोसा रखते हुए सरकारी कार्य को अंजाम दिया है, जिस कारण आप हमेशा अधीनस्थ में काफी चर्चा का विषय बनते रहे हैं। आपकी वाणी कभी कठोर न थी, महत्व पद की नहीं अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल के लिए दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रह करके हृदय में जगह नहीं बना पाता है। आप श्रीमान में हर वो हुनर थी
जो आपको बहुत ही प्रिय बना देती है। अंत में मैं श्रीमान नितिन यादव एएसपी हेडक्वार्टर से निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारें और अपने विचारों से अतिथिगण को अवगत कराएं। जय हिंद, धन्यवाद। A very good evening to all present here. Thank you, first of all coming for this function which we have host for our beloved SSP sir. I have been given a chance to throw some light on SSP sir and how he has motivated us being the members of Kargil Police. Throughout his distinguished career, SSP sir has shown highest standards of professionalism and integrity. His leadership has been hallmark and being a beacon of inspiration for all of us, whether it's being the complexities of law and order issue, investigation issue. I think SSP sir have helped all of us at every time whenever the police personnel of Ladakh have asked for help from our leadership, that is our respected SSP sir. He has always gone above and beyond the boundaries and helped the subordinates, and we truly appreciate his dedication towards his work and the subordinate officers which he has always shown. I am a new member of the Kargil police family, and with sir I have only spent 1.5 months. But I can say, sir, that under your leadership, you are not just a senior for me, you are a mentor for me, sir. I have learned a lot from you. May it be the nuances of investigation or how to maintain law and order. Sir, you have given me every chance to show my abilities on field. I thanks a lot. I thank you, sir, for this. Sir, your mentorship and word of wisdom have been invaluable for my growth, especially at the start of my career. Sir, it is being difficult to say goodbye to you from Kargil, but sir, I would say that your legacy of professionalism and integrity would inspire the Kargil police and its personnel in the days ahead. Sir, we want to thank you for everything you have done for Kargil police and overall the district of Kargil. And sir, we wish you happiness and all the best for your future endeavors in life. Thank you so much, sir. Can we start the musical show of tonight, sir? Thank you, sir. Music, please, over to you now. ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर सीईओ एलएचडीसी कारगिल श्रीकांत जी, हमारे आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव ब्रिगेडियर साहब 121 और हमारे बीआरओ के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के ऑफिशियल्स एंड स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम। यूजुअली जब भी हम कभी पब्लिक के बीच में जाते हैं और एड्रेस करते हैं तो स्पीकर को उसकी आंख में एक चमक होती है, दिल में खुशी होती है कि अपने पब्लिक से, अपने लोगों से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज न मेरे आंखों में वो चमक है, न दिल में वो खुशी है। और उसके ऊपर इश्तियाक साहब का जो बैंड ने जो म्यूजिक बजाया है यहाँ पे और जो गाने गाए हैं, उसने माहौल को और भी सीरियस बना दिया है। वो इसलिए शायद कि हमारे अनायत साहब
को जो टेन्योर यहाँ कारगिल में रहा है, उन्होंने हर एक के दिल में अपना जगह बनाया है। और कोई भी नहीं चाहता है कि उनसे हम जुदा हो जाएं या वो हमसे जुदा हो जाएं। अगर एनआईएस साहब के टेन्योर के बारे में आज हम बोले, मुझे लगता है मैं उसके ऊपर घंटों बोल सकता हूं, लेकिन कुछ चंद ऐसे इनके एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहूंगा जो इनका कंट्रीब्यूशन और इनपुट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए रहा है, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इस बात को शुरू करें कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो पुलिस डिपार्टमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके डेवलपमेंट के अंदर में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, यहाँ पे जितने भी हमारे पुलिस के ऑफिशियल्स हैं और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सब जानते हैं। यहां तक कि आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था ऑफिसेस में, हर जगह पे, चाहे आपके पुलिस लाइन में हो, बरू में हो, कहीं पे भी हो, वहां पर इतना ख्याल रखा गया है कि उस ऑफिस का डिजाइन इस तरह से हो जाए कि वो पब्लिक फ्रेंडली बने, ऐसा लगे पब्लिक को कि पुलिस हमारे लिए है। उस कॉन्सेप्ट को अगर डेवलप किया है इन्होंने एक पुलिस के डिपार्टमेंट के या आपके जो ऑफिसेस हैं उसके डिजाइन में अगर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा है, तो कम्युनिटी के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और काउंसिल के साथ क्या रिलेशन रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पे ऑफिशियली पुलिस डिपार्टमेंट जो है काउंसिल के ऑफिशियल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। पुलिस एक खुद अपने आप में एक आइडेंटिटी रखती है, लेकिन एनआईएस साहब के टेन्योर के अंदर में जो कोऑर्डिनेशन इनका काउंसिल के साथ रहा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ रहा है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर में, इनके टेन्योर के अंदर में, हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस थे लॉ एंड ऑर्डर के, चाहे आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जब रिलीजियस एक्टिविटीज करते हो, या और जो मैं यहां पर शायद इलाबोरेटली ना कह पाऊं, जो पॉलिटिकल टाइप के नेचर की जो बातें होती हैं। हर लम्हे, हर जगह इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा है। हर चैलेंज इसको इन्होंने फेस किया और बेहतरीन तरीके से काउंसिल के साथ बैठ के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बैठ के हर उस चैलेंज का उन्होंने मुकाबला करके एक बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। यहां पे अगर शायद एनआईएस साहब की जगह पे कोई और होता तो इस टाइप का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा और जो पीसफुल एक एनवायरनमेंट रहा, वो शायद मुमकिन नहीं भी हो सकता था। तो इसलिए मैं एनआईएस साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक असाइनमेंट पे जा रहे हैं। आप जहां भी जाएं खुश रहें, आबाद रहें। और जिस तरह से करगिल के अंदर में आपने हर चीज को यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके एक पीसफुल एरिया बना के जो रखा है, उसी तरीके से जो करगिल को जो आपका कंट्रीब्यूशन मिला है, हमारी दुआएं हैं कि जहां पे भी आप जाए वहां पे भी आपका कंट्रीब्यूशन उसी तरह से रहें और वहां पे भी आप बिल्कुल एक सक्सेसफुल ऑफिसर की तरह आइंदा काम करते रहें। यहां पर 2-3 बातें मैं और भी कहना चाहूंगा। वो ये है कि इनायत साहब ने, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों से कहा कि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के अंदर में रहा हो, उसमें इनका बेसिक रोल ये रहता था कि हर एक के साथ टच में रहता था, चाहे वो LSDC कारगिल की बात हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ हो। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये कम्युनिटीज के साथ, कम्युनिटी के अंदर में जब बैठते थे, इनके ऑफिस में जब हमारा कोई कम्युनिटी जाता था, ये एहसास कभी नहीं होता था कि ये एक पब्लिक और एक पुलिस ऑफिसर का इंटरेक्शन हो रहा है।
ऐसा लगता था जैसे कि किसी मेंटोर का या किसी गाइड के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है। और कभी भी यूजुअली आप शिकायतें, हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से हमारे पास शिकायतें यह आता है कि भाई पुलिस हाई हैंडेडनेस बहुत हो रही है करके। इनके टेन्योर में एक भी शिकायत हमें उस तरह का नहीं पहुंचा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने हर चीज को हैंडल किया है, अपने डिपार्टमेंट के, अपने ऑफिशियल्स को, अपने स्टाफ को किस तरीके से इन्होंने करके रखा है, किस तरह से उनका बेहतरीन मैनेजमेंट करके कम्युनिटी के साथ जो एक पुलिस का रिलेशनशिप होना चाहिए उसको किस तरह से इंप्रूव किया, उसके के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है सर आपका, दैट इज समथिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और कारगिल के जो लोग हैं, हमारे पब्लिक हैं, हमेशा आपको याद रखेंगे और हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेंगे और हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगे कि आप जहां रहें कामयाब रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अब जैसे कि मैं पहले आपसे कह रहा था कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपका जो म्यूजिक का जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहा था उससे काफी ज्यादा हैवी बना दिया था इस माहौल को। तो मैं चाहूंगा कि अब जो भी मेरे बाद जो स्पीकर्स आएंगे या जो म्यूजिक का जो भी आप लोग कंट्रीब्यूशन यहाँ करेंगे उसको थोड़ा सा हल्का सा कर लीजिएगा। मैं तो बारी ही बोल रहा हूं, लेकिन एक इतना जरूर है कि इनायत साहब ने जो अपना टेन्योर गुजारा है यहाँ पे 2 साल 3 साल, उसके अंदर जितने भी हमें अच्छी चीजें मिली हैं, आज हम इनसे वही चीजें लेके पब्लिक के बीच में जाएंगे। और एक जब भी हमारा पब्लिक इंटरेक्शन होगा, हमारा यही होगा कि इनके एक्सपीरियंसेस को हम पब्लिक के सामने रखें और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट का जो एक सिस्टम रहा है उसके अंदर में जो अच्छी चीजें हैं उनको हम पब्लिक के अंदर में रखना चाहेंगे। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि आने वाले दिनों में इनायत साहब शायद यहाँ पे जितने भी आपके ऑफिशियल्स हैं या स्टाफ हैं, उनको यही एक कुछ सजेशंस उनको भी दे के जाइएगा कि फ्यूचर के अंदर में भी इसी तरह का पुलिस का कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए करके। और हमारी दुआएं हैं कि जो सर आपकी जगह पर जो एसएसपी साहब आएंगे, आज तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो भी जब यहाँ तशरीफ लाएंगे तो आने वाले दिनों में जिस तरह से एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं हमारे इनायत साहब, उसी लेगेसी को आगे लेके जाएं और उसी चीज के ऊपर काम करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट कारगिल के जो पब्लिक का जो सेंटिमेंट्स है अभी आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है, वो सारे हमारे पब्लिक का सेंटिमेंट्स है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है हमें और आपका जो एक रोल रहा है, किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट को मैनेज किया जाता है और किस तरह से पब्लिक को मैनेज किया जाता है, जो एक फैसिलिटेटर का जो रोल आपने निभाया है, उस चीज के लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। That was Kachu Frills. Now I'm in between, I'm making a small advertisement. Anyone among the audience, distinguished guests, if anyone wants to come over to the podium and wants to share his views among the today's distinguished guests, is most welcome. Anyone among the distinguished guests, please. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, जिंदगी और भी शम्मा की तरह हो आपकी सर। अगर साहब ने मतलब यहाँ बोलने के लिए पहले ही कुछ हमें इंफॉर्मेशन दिया होता सर, कोई हम तैयारी के साथ आते। जब मैं ले में अपना टेन्योर दे रहा था सर, तो मुझे अपनी मदर को लेकर कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से मैंने करगिल ट्रांसफर चाहा था और लास्ट मोमेंट तक ये एक्सपेक्टेशन था कि मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आ जाऊं कारगिल में। तो अपनी हमारी सिस्टम में सर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, तो मुझे ट्रैफिक में आना पड़ा। ट्रैफिक में आके भी आपने पहले ही दिन मुझे जो हिदायत दी सर, कोशिश मैंने की, मगर मुझे बार बार आपसे मौका
मिलने की मुझे मौका शर्फ हासिल नहीं हो सर, इसका मुझे आज में दुख रहा है कि इस बीच आपकी ट्रांसफर हो चली सर। मगर आपने जो नसीहतें मुझे, चाहे वो मीना मर्ग में दी सर, चाहे ऑफिस में दी, मैं उसी पे आज भी खड़ा उतर रहा हूं सर। और करगिल ट्रैफिक की जो कंजेशन का तो आपको मालूमात है सर, फिर भी अपनी तरफ से हमने जो भी मेरे पास जो लिमिटेड स्टाफ है सर, उन पे हमने आपकी हिदायत के हिसाब से, क्योंकि ओवरऑल करगिल डिस्ट्रिक्ट को आपने देखना था सर, अलावा मेरे एसपी ट्रैफिक होने के बावजूद उन पे हमने कोशिश किया है सर। आज हमसे आप यहां से जुदा हो रहे हैं सर, बेशक, मगर आप एक अच्छा पोस्टिंग लेके जा रहे हैं सर। हम सब की तरफ से आपको फिर एक बार सर शुक्रिया अदा करते हैं सर। आपकी अच्छी सजेशन को मैं आगे भी अपनाने की कोशिश करूंगा सर। एक बार फिर यही हम दुआ करते हैं सर, आप शादाब रहे, खुश रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि Lastly, I would like to call Nitin sir, ASP headquarters sir, to come on to take the charge of the mic, sir. Thank you, Shannon Saab. I am here to present a vote of thanks on behalf of DPL Kargil. First and foremost, I thank you, sir, for showing your presence here, being the chief guest. I will also thank all the dignitaries and guests on the dais and the podium to show your presence and grace this occasion. Your presence is a testament that, sir, how much you love our SSP, sir. Also, I would like to thank the DPL staff who has done all this preparation and make this occasion and program more memorable. Finally, overall, on behalf of the Kargil Police, I thank you everyone for your presence in this occasion. Thank you. And now I would request the dignitaries and guests to kindly join us for the dinner.
Sir Khatas presenting with a very, very best wishes. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.